हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजे सुरभि सक्सेना के ऑफिशियल चैनल पर। और मैं आज आपके कमेंट्स यहाँ पर ओपन करके बैठी हूँ और मैं आपको आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने वाली हूँ। और आपके कमेंट्स मेरे पास रेगुलर आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आप सबके सवालों के जवाब दूँ। अक्सर मैं बताती रहती हूँ कि आरजे कैसे बनना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें मैं बताती तो हूँ, लेकिन आप लोग तरीके से फॉलो नहीं करते हो। रीज़न ये है, लेकिन अब मैं आपके कमेंट पर ही जवाब देने वाली हूँ ताकि आपको प्रॉपर सवाल का जवाब मिले। तो मेरे पास 22 घंटे पहले राजकुमार का संदेश आया, मैसेज आया है। उन्होंने नाइस लिखा एक वीडियो पर, थैंक यू सो मच। आपने कोई सवाल नहीं किया है। बी शनसाइन का सवाल है कि मैम अगर उर्दू लैंग्वेज नहीं आती है तो हमें रेडियो जॉकी बन नहीं सकते क्या? मैम अगर उर्दू लैंग्वेज नहीं आती है तो रेडियो जॉकी नहीं बन सकते हैं, ये लिखा है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले चीज़ बता दूं कि आरजे बनने के लिए आपको अपनी भाषा पर एक कमांड होना बहुत ज़रूरी है। कोई भाषा आपको आती है, कोई नहीं आती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे इंडिया में जब हम बात करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू ये मिक्स करके बात करते हैं। लैंग्वेज की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ कुछ शब्दों की बात हो रही है। क्योंकि हम उर्दू तो नहीं बोलते हैं, मैं भी उर्दू नहीं बोलती हूँ, ना मैं उर्दू पढ़ सकती हूँ, ना मैं उर्दू बोल सकती हूँ। लेकिन मैं कुछ शब्द उर्दू के जो आते हैं, जब हम बात करते हैं, हम जो भी आज बात कर रहे हैं ज़्यादातर उसमें अरबी और उर्दू के शब्दों का मिक्सचर होता है। शुद्ध हिंदी तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपको आम बोलचाल की भाषा और उसके शब्द, उसका उच्चारण आता है तो आराम से आप आरजे बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भाषा की बात नहीं कहूँगी, क्योंकि हिंदी चैनल्स में उर्दू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उर्दू भाषा या लैंग्वेज की जो आप बात कर रही हैं वो होता है कि मुझे उर्दू लिखनी आती है, मुझे उर्दू पढ़नी आती है, मुझे उर्दू समझ में आती है। उर्दू का जो रिटन फॉर्म होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो वो हमें नहीं आता है, वो मुझे भी नहीं आता है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के कुछ शब्द, और इंग्लिश में हम ज़रूर लिखना, पढ़ना, बोलना हमें आता है, क्योंकि इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज हो गई हर जगह पे। लेकिन उर्दू का आना या नहीं आना हिंदी चैनल्स के लिए अलाउ नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी उर्दू चैनल में जाकर काम करना चाहती हैं तो आपको उर्दू ज़रूर आनी चाहिए। ये पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के लिए डिपेंड करता है, उसके लिए होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हिंदी चैनल में अप्लाई करना चाहती हैं तो आपको उर्दू का उच्चारण अच्छे होने चाहिए, उर्दू का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, जो कि हिंदी में लिखा होता है, ना कि उर्दू लैंग्वेज में। सो लैंग्वेज का यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके उच्चारण की बात हो रही है। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस मैम, थैंक यू सो मच। अंश क्रिएशन कह रहे हैं हैप्पी दिवाली। अंश, आपको भी। वर्षा जी हैं, वर्षा कह रही हैं हाँ मैम, थैंक यू मैम। बालाघाटी छोरे ब्लॉग कह रहे हैं हैप्पी दिवाली टू यू। और मैं भी करना चाहता हूँ मैम। हैप्पी कटियार, क्या करना चाहते हैं हैप्पी कटियार? आरजे बनना चाहते हैं? तो आप लोग जब आरजे बनना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस देखिए, मैंने ऑडियो बनाने की ट्रिक्स बताई हुई हैं कि ऑडियो कैसे तो मैंने आपको आरजे बनने के लिए कुछ टिप्स भी बताए हैं, और साथ ही मैंने रिकॉर्डिंग करने के मोबाइल पर और ऑडासिटी पर रिकॉर्डिंग करने के ट्रिक्स और टिप्स भी बताए हुए हैं। तो आप अगर उसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपको एक डेमो ही बनाना पड़ता है। तो अगर आप अपने एक वॉइस का डेमो बनाते हैं जिसमें आप पोएट्री बना सकते हैं, नरेशन बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको नरेशन एक बनाना पड़ेगा, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आप पहले ट्राई कीजिए, ठीक है, और उसके बाद देखिए कि आपकी आवाज़ कैसी है, आपका उच्चारण कैसा है, आप रिकॉर्डिंग कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। बाकी मैंने आपको रिकॉर्डिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं। अगर और आप वीडियो चाहते हैं तो मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। सो कोशिश कीजिए पहले। अंश भी कह रहे हैं मैम प्लीज़ हेल्प मी। अंश, क्या हेल्प चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। फ़िरोज़ मोहम्मद कह रहे हैं कि रेडियो के बारे में हमें बताएं। फ़िरोज़ मोहम्मद जी, रेडियो के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? पूरा चैनल ही रेडियो के बारे में, आप वीडियोस देखिए। अगर पुराने वीडियो नहीं देखेंगे तो नए वीडियो मैं कैसे डालूँगी? पुराने भी देखिए, और फिर कोई क्वेश्चन रहे तो फिर क्वेश्चन पूछिए। बाकी क्या जानना चाहते हैं वो भी लिखिए खुलकर, रेडियो के बारे में क्या जानना चाहते हैं। और सूर्यांश कह रहे हैं नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सूर्यांश।
अंश कह रहे हैं कि मैं आपको अपनी वॉइस कैसे सेंड करूं। आप मुझे मेरी अपनी वॉइस ईमेल कर सकते हैं surbhisaxena77@gmail.com पर। व्हाट्सअप नंबर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। व्हाट्सअप मैंने बंद कर दिया है क्योंकि काफ़ी फ़ाइट करते हैं लोग आकर, उसमें चैटिंग ही करना चाहते हैं और वीडियो नहीं देखता फिर कोई। ये है डेविल, डैशिंग डेविल की मैम आपने अपने अलमारी को स्टूडियो बनाया था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोटा सा, वो वीडियो कहाँ है प्लीज़ बताएं, मुझे भी बनाना है। और अपने रूम को साउंड प्रूफ कैसे बनाएं प्लीज़ मैम, मुझे अपने रूम को बनाना है। नहीं मैंने तो ऐसा कोई अलमारी में कोई रूम, मैंने अलमारी में कोई स्टूडियो नहीं बनाया था, मेरा तो रूम में ही है। और वैसे अगर आप साउंड प्रूफ बनाना चाहते हैं रूम को तो आप छोटा सा अलमारी जैसा बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जितना बड़ा कि मतलब जिसमें आप अपना सामान रख सकें, अपने टेबल रख सकें, अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप रख सकें, आप खुद बैठ सकें, वेंटिलेशन भी थोड़ा सा हो। वो थोड़ा लेकिन कॉस्टली पड़ेगा आपको बनवाने में, और आप बनवाइए और किसी एक स्पेस पर रख लीजिए और उसको चारों तरफ से उसमें थर्माकोल वगैरह लगा कर सकते हैं, लेकिन फिर गर्मी लगेगी तो उसका इंतज़ाम भी आपको उसमें करना पड़ेगा। सो आप अपने रूम में कर सकते हैं। आप रूम में क्या करें कि जो दीवारें होती हैं रूम की, उन दीवारों पर आप या तो अंडे की ट्रे लगा सकते हैं, थर्माकोल लगवा सकते हैं, या कोई कोना पकड़ लें और उस कोने में ये दो चीज़ें कर लें, दो कोने के बीच में, और नीचे आप एक मोटा सा चटाई या दरी या जो होता है ना जो नीचे डाला जाता है वो ज़रूर डालें ताकि वॉइस रिफ्लेक्ट होकर ना आए। और ये सब आप कर सकते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा पैसा तो लगेगा ही ऑब्वियसली। फिर है राजू राम की मैम आपका व्हाट्सअप नंबर बताएं। राजू जी मैंने व्हाट्सअप नंबर बंद कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस पर लोग आएँ और वीडियो ना देखें और बस चैटिंग पर ही 5 मिनट में या 2 मिनट में मुझसे बात करके सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, वो नहीं हो पाता कई बार। रियलिटी साहू कह रहे हैं आई वुड लव टू बी इंटर्न। इंटर्न करना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑडियो भेजनी होगी, लेकिन ऑडियो प्रोफेशनल चाहिए मुझे, ताकि अगर मैं उसे कहीं यूज़ करूं तो मुझे भी कुछ मिले और मैं आपको वहां पर बताती रहूँगी कि आपका क्या चल रहा है। सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं surbhisaxena77@gmail.com पर। और स्वेक्षा सक्सेना भी कह रही है इंटर्नशिप, लेकिन इंटर्नशिप से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको वो ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करना है, क्योंकि मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए ना तो कभी कोई पैसे देता है ना कभी मिलते हैं। आप मोबाइल से भेजेंगे उसमें नॉइज़ आएगी, बहुत सारी नॉइज़ आएगी, कोई उसे यूज़ नहीं करेगा, ना मैं करूँगी ना कोई, और जब कोई यूज़ करेगा ही नहीं तो फिर होगा नहीं कोई फ़ायदा। सो पहले आप मेरे चैनल पर जाइए, ऑडासिटी के वीडियो देखिए, आपके पास डेस्कटॉप है तो ऑडासिटी में कैसे रिकॉर्डिंग होती है वो देखिए, एक माइक आपको लेना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मैंने मोबाइल वाले भी वीडियोस डाले हैं कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। आपको ये आप मेरा देख रहे हैं, ये बोया माइक लगाया हुआ है, ये माइक भी कम से कम 1500 रुपये का है क्योंकि ये डबल वाला है, तो माइक लेना पड़ेगा आपको, है ना, तो ये करना है। अस्थाना एनपी, हेलो मैम, आई गॉट वॉइस प्रोजेक्ट इन ईमेल बट आई डोंट नो हाउ टू सबमिट, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए अस्थाना अक्षिता सॉरी अस्थाना कह दिया, अक्षिता है ये, हाँ अक्षिता ही है, अक्षिता जी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे थे वॉइस 1 2 3 का, ये एक पेड सर्विस है, वहाँ से पेड ही में आपको वर्क मिलता है, नॉन पेड नहीं होती है ये मैंने अपने उस वीडियो के अंदर भी बताया है, लेकिन आप लोग शायद देखते नहीं वीडियो पूरा, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि वो पेड सर्विस है। और सो नाइस, आप बहुत अच्छा समझाती हैं। इमरान खान कह रहे हैं थैंक यू। खाना खजाना, हेलो मैम, व्हाट विल द प्रोसेस प्लीज़ अपडेट ऑन। ये आपने क्या पूछा है, ओके। माय खाना खजाना, अगर आपको वॉइस ओवर चाहिए है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको कल कॉल करती हूँ। ये नंबर जो है मैंने देखा नहीं माय खाना खजाना का। अगर आप ऑडियो चाहते हैं मुझसे तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करने वाली हूँ। मैम मैं गोरखपुर से हूँ, कोई इंस्टीट्यूट हो तो बताएं प्लीज़, मैं बहुत सारे कोर्स में कितनी फ़ीस लग सकती है। देखिए मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को सपोर्ट नहीं करती हूँ, रीज़न ये होता है कि वो बहुत पैसे लेते हैं और आपको वो चीज़ नहीं बताएंगे जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं।
बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कहाँ से कोर्स करना चाहते हैं। और कोर्स करने के बाद ये एक चीज़ और होती है कि कहीं भी आपको प्लेसमेंट की गारंटी हर कोई नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है, लाखों रुपए ले लेते हैं आपसे। तो मुझे लगता है कि आप एक छोटा कोर्स अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, छोटा कोर्स। और अभी फ़िलहाल ओपनिंग्स भी नहीं है कहीं पे, तो मुझे लगता है कि आप जैसे मैं खुद एक फ्रीलांसर आरजे हूँ, मैं परमानेंट किसी और जॉब में थी और फ्रीलांस में अपनी हॉबी पूरा कर रही थी। तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे ऐप और वगैरह हैं जहाँ पे आप अर्जिंग का जो एक शौक़ है वो पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आप छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स चाहें तो मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि बड़े कोर्स आप करेंगे तो आप अपने आसपास खुद ढूंढिए, सर्च कीजिए, उसके बारे में डिटेल निकालिए, क्योंकि आपके लोकल शहर में क्या खुला है, उसकी रेपुटेशन क्या है, ये मैं बता नहीं सकती। सॉरी, ठीक है। तो आप खुद ढूंढने पड़ेगी आपको ये चीज़। पर मंथ सैलरी इन आरजे इन नासिक सिटी, ओबियसली नासिक एक छोटा शहर है, तो नासिक में जो सैलरी पैकेज होगा वो 15 से 25 के बीच में ही होगा, और मुंबई में आप जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा होगा। लव यू मैम, काश आप हमारे टीचर होते, विपिन कुमार जी कह रहे हैं। थैंक यू। आफ्टर 10th आरजे बनने का कोई कौन सा सब्जेक्ट ले मैम, प्लीज़ रिप्लाई। खुशी गुप्ता, ऐसा कुछ नहीं है कि आरजे बनने के लिए आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट लेना है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकती हैं जो, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जिससे आपका करियर कहीं और पे भी डेवलप हो, क्योंकि आरजेइंग की जो जॉब है ये प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत जल्दी नहीं मिलती है, और गवर्नमेंट वाले ये रखते हैं तो फ्रीलांसर्स रखते हैं, वो फुल टाइम जॉब नहीं होती है, जस्ट लाइक अ हॉबी। तो हॉबी को हॉबी रखिए, आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए और कहीं अच्छा ज्वाइन कीजिए। और आजकल तो यूट्यूब है, फेसबुक है, खबरी ऐप है, मैंने खबरी के भी कुछ वीडियोज़ डाले हैं, पॉकेट FM है जो ऑनलाइन है, जहाँ पर काम भी कर सकते हैं पार्ट टाइम, और पैसा भी आता है थोड़ा बहुत, और आपको लोग सुनते भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रेडियो चैनल में ही जाएंगे तो ही आरजे बनेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पढ़ाई ज़रूर पूरी कीजिए। स्मृति सरकार कह रही हैं, एवरीवन सेज दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड आई शुड यूज़ इट, सो प्लीज़ इंटरेस्टेड इन कंटेंटशिप प्लीज़। गौरव कह रहे हैं नमस्कार, नमस्ते जी। ठीक है स्मृति जी, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप मुझे बिल्कुल आप मुझे मेल कर सकती हैं अपनी आवाज़, और इंटर्नशिप जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और अच्छी आवाज़ के साथ साथ उच्चारण वगैरह कैसे हैं आपके वो भी मुझे बताइएगा। और स्माइल एजेंसी पूछ रहे हैं लिंक कहाँ है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आपको। और सिमरन सरकार भी कह रही हैं कि आवाज़ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, क्या जॉब कर सकती हूँ। स्टूडियो में देखिए 11th क्लास के लोगों को जॉब नहीं मिलती है, अब बच्चे हैं काफ़ी छोटे हैं, तो पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप सोचें। और वॉइस ओवर एक जॉब नहीं होती है, एक हॉबी होती है, आपको पहले उसमें बहुत सारा काम करना होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, फ्री में काम करना होगा। उसके बाद जब आपकी आवाज़ लोगों को पसंद आएगी, किसी स्टूडियो में आप जाते हैं, अगर वहाँ आप ऑडिशन क्लियर करते हैं तो ही ये काम आपको मिल सकता है। लेकिन ये एक हॉबी है, जॉब नहीं है फ़िलहाल, तो इसको जॉब की तरह ना सोचें, आप अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही है तो इसके लिए फिर आपको कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर जॉब जैसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वॉइस ओवर में ये होता है कि आज आपको एक काम मिला, फिर पता चला 10 दिन तक नहीं मिला, फिर जब वर्क आया तब मिला, तो ये जॉब नहीं कहेंगे, फ्रीलांस वर्क है ये, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और मैं आज इतने ही सवाल ले रही हूँ, कल एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें और सवाल लूँगी। तो फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।